प्रमुख वंशों की सीरीज में लेकर आया हूं, जिसमें पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया गया है और उसमें बहुत सारे वंशों को हमने डिटेल से समझा है, जो कि आपकी एमपीपीएससी 2019-2021 की मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप 2022 की प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल फैक्ट हैं वो सारे इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे 3 मार्कर इस तरीके से तैयार किए हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी हो सकती है, जिसमें 3 मार्कर और 5 मार्कर आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट जो है गंग वंश तक पढ़ लिया था, गंग वंश के आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला वंश है हमारा काकती वंश। काकती वंश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये दक्षिण भारत का बहुत ही शानदार वंश था और यहाँ की एक महारानी हुई हैं जिनका नाम था रुद्रा, है ना, तो जिन्होंने 25 साल तक महिला होते हुए भी पुरुष के भेष में शासन किया है। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, तो कभी आप देखें तो जरूर देखिए। काकती वंश अगर आपसे पूछा जाए तो चालुक्य साम्राज्य की एक शाखा थी, चालुक्य जो वंश था उसकी एक शाखा थी। इसका संस्थापक जो था बीटा प्रथम था। इसकी राजधानी नलगोंडा थी, जो कि तेलंगाना में आता है। तेलंगाना यानी हैदराबाद का पार्ट था। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो गणपति था, जो रानी दिद्दा का पिताश्री थे। ठीक है, तो काकती वंश के बारे में आप ये ध्यान रखें, चालुक्य साम्राज्य की एक शाखा थी, संस्थापक बीटा प्रथम था, राजधानी नलगोंडा जो कि तेलंगाना का पार्ट है, और सबसे शक्तिशाली शासक जो था गणपति था। अगला वंश है हमारा पाल वंश। पाल वंश के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश हैं। आप यहाँ पर मैंने लोकेट भी किया है, तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके का मैप आप जरूर ड्रॉ करें, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़े। अगला इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये उत्तर भारत यानी कोष्टक में आप लिख सकते हैं बंगाल का सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वंश था। इसका जो संस्थापक था वो गोपाल पाल था। कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल पाल थे। इनकी राजधानी भी कई बार पूछी गई है, तो राजधानी है मुंगेर जो कि बंगाल में आती है। और पाल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगी ये कि पाल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आइए अगले 3 मार्कर की ओर बढ़ते हैं। अगला 3 मार्कर है सेन वंश। सेन वंश से भी कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा है, तो सेन वंश जो है ये भी इसकी प्रारंभिक शाखा जो थी वो कहाँ थी, कर्नाटक में थी, लेकिन बाद में ये कहाँ चले गए, बंगाल चले गए, यानी सेन पाल को साथ में ही पढ़ा जाता है। तो इसके संस्थापक जो है सामंत सेन थे। इनकी राजधानी लखनऊ थी। क्षेत्र इनका कर्नाटक प्रारंभ में था और बंगाल में इनकी मुख्य शाखा थी। पाल सेन वंश के बारे में जरूर आप ध्यान रखें, हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला पहला वंश था सेन वंश। हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला पहला वंश कौन था, सेन वंश था, जिसका एक शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। तो उन्होंने ये करवाया था, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें। अगला वंश है आपका कारकोट वंश। कारकोट वंश, कारकोट वंश आपके यहाँ पर 3 प्रमुख वंश आते हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये तीनों जो वंश हुए हैं जम्मू कश्मीर में शासन करने वाले वंश हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कारकोट वंश जो है कश्मीर का एक कायस्थ क्षत्रिय वंश था। कायस्थ आप नहीं भी लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि कश्मीर का एक क्षत्रिय वंश, जिसके संस्थापक दुर्लभ वर्तन थे। इनकी राजधानी, चूंकि जम्मू कश्मीर में शासन था तो श्रीनगर इनकी राजधानी थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था ललितादित्य मुक्तापीठ था, ये आप ध्यान रखिए। अगले वंश की बात करते हैं उत्पल वंश। तो ये भी कहाँ था, आपका कश्मीर में शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। इसका संस्थापक था अवंती वर्मन, ये ध्यान रखिए। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि महत्वाकांक्षी शासिका रानी दिद्दा, जो कि एक महिला होते हुए इन्होंने शासन किया, तो रानी दिद्दा किस वंश से थी, तो उत्पल वंश थी, ये ध्यान रखें। तो महत्वाकांक्षी शासिका रानी दिद्दा इसी वंश की थी। यहाँ आपको 1 नंबर भी आपके मेंस में नहीं कटेंगे। प्रीलिम्स के इंपोर्टेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर लोहार वंश जो है, लोहार वंश जो है, लोहार वंश के बारे में, क्योंकि ये भी कश्मीर का शासक वंश था, तो कश्मीर का तृतीय राजवंश है। संस्थापक था इसका संग्राम राज, अंतिम शासक था जय सिंह। और कलहण की राज तरंगिणी जो है में इस वंश का उल्लेख भी मिलता है। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके आंसर में एक शालीनता लेकर आएगा, है ना, क्योंकि ये सारे नोट्स मेरे अपने तैयार किए हुए हैं और मैं खुद भी इन्हीं से पढ़ता हूँ और मैंने तैयारी भी इन्हीं नोट्स से की है, तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। अगला वंश है कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये मगध का वंश था, मगध में 7 प्रमुख वंश हुए हैं, तो उसमें से एक कर्ण वंश था। तो कर्ण वंश के बारे में अगर 3 मार्कर पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, मगध पर अल्पकाल के लिए, क्योंकि थोड़े ही समय के लिए शासन किया इन्होंने, मगध पर अल्पकाल के लिए शासन करने वाला ब्राह्मण वंश था। ये कौन सा था, ब्राह्मण वंश था। संस्थापक था वासुदेव, अंतिम शासक इसका सुशर्मा था। और इनका जो क्षेत्र है, शासन क्षेत्र, ये मगध में था। ये बात ध्यान रखें। देखो, किसी भी वंश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे इतिहास में जाना क्यों जाता है, उसका संस्थापक या कोई प्रमुख राजा
और उसकी कोई विशेषता, क्षेत्र विस्तार जरूर आप लिखें, तभी आपको एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इसको कर्ण वंश के शासन क्षेत्र के कर्ण वंश का कहाँ शासन था भारत के मैप में, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके उत्तर पर ये डालता है। तो ये बात ध्यान रखें। अगला वंश है आपका दोस्तों चंदेल वंश। चंदेल वंश जो कि मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछा भी गया है प्रीलिम्स में, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी वाला भाग है, जिसमें बुंदेलखंड ये है। अभी जो उत्तर प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड है इसे रोहेलखंड के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले ये पूरा बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर चंदेल वंश ने शासन किया है। तो यहाँ पर आप लिखिए बुंदेलखंड की भूमि पर जन्मा स्वतंत्र राजनीतिक राजवंश था। संस्थापक थे नन्नुक, 9वीं सदी, न से नन्नुक, न से 9वीं सदी में इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी महोबा थी, और फिर उन्होंने दूसरी राजधानी खजूरवाहक जो कि खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश में थी उसको बनाया। स्वतंत्र और प्रतापी राजा जो था यशोवर्मन था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला वंश है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के बारे में लिखेंगे तो मध्यकालीन भारत का ये क्षत्रिय वंश था। संस्थापक था मूलराज प्रथम था। राजधानी थी अनहिलवाड़। राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़। इनके बारे में इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ से प्रीलिम्स और मेंस में अगर इसको आप लिखेंगे इस पॉइंट को, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके उत्तर पर डालेगी कि मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है गुजरात में आता है, वो इसी वंश की देन है। यानी सोलंकी वंश के राजाओं के द्वारा ही मोढेरा का सूर्य मंदिर बनाया गया था। ये बात ध्यान